हेलो एवरीवन, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेज के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी इमरजेंसी टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है फायर इमरजेंसी। तो दोस्तों, फायर इमरजेंसी के बारे में नॉलेज का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जरूरी इसलिए है बच्चों कि ये जो फायर है बच्चों, आग लगना, जिसको आप हिंदी में आग लगना भी बोल सकते हैं, आपकी एक छोटी सी मिस्टेक, छोटी सी गलती से भी ये आग लग सकती है। चाहे आपका घर हो, आपका स्कूल हो, कि कोई भी हॉस्पिटल हो बच्चों, या फिर आपका वर्क प्लेस हो। अगर उस टाइम पे फायर इमरजेंसी के बारे में नॉलेज आपके पास रहेगा तो आप आसानी से उस कंडीशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में नॉलेज है या फिर उसको यूज करना आता है तो आप सभी की जान बचा सकते हैं, या फिर आप उस बड़ी घटना को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं बच्चों। तो आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि फायर इमरजेंसी क्या होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कैसे किया जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या है। अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसका क्या बेनिफिट्स होता है, वो सिलेंडर देखने में कैसा होता है। मेरे पीछे लगे सिलेंडर से आप लोग वाकिफ हो गए बच्चों। ये सिलेंडर हर स्कूल्स में, हर हॉस्पिटल्स में, या फिर हर बहुत सारे कंडीशन में देखा गया कि घर के अंदर भी ये लोग अब रखना स्टार्ट कर दिए हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये बच्चों वाटर भी होता है इसके अंदर, पाउडर फॉर्म में होता है, फोम फॉर्म में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर रहता है। तो आज हम फायर इमरजेंसी के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। तो आज की वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा बच्चों। तो चलिए बिना टाइम लिए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों कि अगर कहीं पे आग लग गया हो या फिर फायर का कंडीशन है, अगर बच्चों फायर इमरजेंसी है तो उस समय पे सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा। यानी कि किसी जगह पे मान के चलिए किसी स्कूल में आग लग गया या फिर किसी हॉस्पिटल के अंदर आग लग गया, तो आपका सबसे पहला क्या स्टेप रहना चाहिए। तो सबसे पहला समझने के लिए बच्चों यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका नाम है रेस, RACE, रेस। हमको क्या करना है, रेस, भागना नहीं है बच्चों। रेस का मतलब भागना होता है, भागना नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले R फॉर रेस्क्यू द पर्सन। जो हॉस्पिटल्स या फिर स्कूल्स के अंदर जो पर्सन फंसे हुए हैं वार्ड के अंदर या फिर क्लासरूम के अंदर, उसको रेस्क्यू करना है। रेस्क्यू मतलब बाहर निकालना है, रेस्क्यू द पर्सन। पर्सन को क्या करना है, रेस्क्यू करना है। दूसरा बच्चों आपको अलार्म बजाना है। अब क्या हो गया बच्चों कि हॉस्पिटल्स के अंदर अलार्म फैसिलिटी होता है, वो अलार्म बजा देना है, जिससे कि जिनको आग के बारे में नहीं पता होगा कि बिल्डिंग में आग लग चुकी है, उनको ये इंफॉर्मेशन जल्दी से पता चल जाए और वो जल्दी से बाहर निकले और इसका इंटरवेंशन करना स्टार्ट कर दे, यानी कि आग को बुझाने की कोशिश में लग जाए बच्चों। तो अलार्म को बच्चों ऑन कर देना है। क्या कर देना है, ऑन कर देना है। नेक्स्ट सी है बच्चों कन्फाइन द फायर। कन्फाइन द फायर का मतलब होता है बच्चों कि मान के चलिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर खुला हुआ है, यानी कि किसी हॉस्पिटल में आग लगा हुआ है, फिर घर में आग लगा हुआ है, गैस सिलेंडर ऑन है, या फिर गैस सिलेंडर क्या है बच्चों, उसको क्या करना है, सबसे पहले रोकने के लिए हमको क्या करना है, रोकने के लिए तरीका ढूंढना है, यानी कि किसी तरह हमको आग के ऊपर काबू करना है। तो क्या करेंगे हम, अगर किसी घर के अंदर लगा है, फिर हॉस्पिटल के अंदर लगा है, तो हम क्या करेंगे, सारे विंडोज और डोर को क्लोज कर देंगे, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, जिससे कि आग आसानी से बुझ सकता है। अगर वार्ड के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर का खुला हुआ है, खुला इन द सेंस बच्चों ऑन है, तो उसको हम ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, यानी कि ऑफ द O2 सिलेंडर। O2 सिलेंडर को ऑफ कर देना है। और दूसरी बच्चों आपको डोर और विंडोज को क्लोज कर देना है। डोर और विंडोज को क्लोज कर देना है। क्लोज द डोर या फिर विंडोज, जिससे कि आप आसानी से उस आग पे काबू पा सकते हैं। इसलिए क्या करना है, दरवाजों को बंद कर देना है, खिड़की को बंद कर देना है। नेक्स्ट है ई, जिसके बारे में मैंने बात किया बच्चों, एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसका इस्तेमाल करना है, उसका यूज करना है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले कि अगर फायर इमरजेंसी का केस है
तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, रेस्क्यू द पर्सन, पर्सन को क्या करना है, रेस्क्यू करना है। दूसरा क्या करना है, अलार्म को ऑन कर देना है, अलार्म को क्या करना है बच्चों, बजा देना है। और कन्फाइन करना है फायर को, यानी कि जितना फायर जिस एरिया में फैला हुआ है उसको किसी तरह काबू करने का कोशिश करना है। कैसे काबू किया जा सकता है, सारे दरवाजे और जितने भी खिड़कियां उनको क्लोज कर देना है, और जितना भी सिलेंडर्स हैं, ऑटो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, सबको ऑफ कर देना है बच्चों। और लास्ट में फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना है। किसका यूज करना है, फायर एक्सटिंग्विशर का। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की ये फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कैसे किया जाता है। ऐसा तो नहीं है बच्चों सीधा उठाया हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया, उसका भी बच्चों स्टेप्स होता है। क्या होता है, उसको भी यूज करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। अगर हॉस्पिटल्स के अंदर, स्कूल्स के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है तो उसके बारे में हर एक स्टूडेंट्स और हॉस्पिटल के अंदर बच्चों हर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानकारी रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसको अगर यूज करना आ गया तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। तो इसको यूज करना बच्चों आसान है। इसके लिए भी ट्रिक है, पास। क्या है बच्चों, पास। इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है, पास। P for pull the pin। क्या होता है बच्चों, जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है एक सिलेंड्रिकल आकृति में होता है, उसके ऊपर एक पिन लगा होता है, उसको क्या करना है, आपको खींच लेना है बाहर, क्या करना है, पुल कर लेना है। क्लियर है। तो सबसे पहले पिन को निकालना है। दूसरा बच्चों, एम द साइट। एम द साइट का मतलब है, साइट का मतलब है बच्चों जहां पे, जिस जगह पे आग लगा है, क्या करना है, जिस जगह पे आग लगा है वहां पे एम करना है। आपको सिलेंडर की तरफ एम करना है, कि हमको क्या करना है, टारगेट करना है कि हमारा जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर लिक्विड है, फॉर्म है, वो निकलेगा तो डायरेक्ट कहां जाएगा, जहां पे जिस पर्टिकुलर साइट पे आग लगा हुआ है वहीं पे क्या करेगा, उसी सरफेस पे ये फोर्सफुली जो है अटैक करेगा। क्लियर है। तो हमको क्या करना है, साइट को एम करना है, यानी कि आइडेंटिफाई करना है और प्लान करना है कि कहां पे जो है हमको ये रखना है, साइट कहां, कौन सा होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, स्क्वीज। स्क्वीज द, या फिर बटन हो सकता है, किसी किसी सिलेंडर में बटन होता है या फिर हैंडल होता है। क्या होता है, हैंडल होता है। हैंडल को क्या करना है, स्क्वीज करना है। स्क्वीज मतलब दबाना है, बटन को दबाना है या फिर हैंडल को दबाना है। और उसके बाद बच्चों क्या करना है, स्वाइप करना है। क्या करना है, स्वाइप द टारगेटेड साइट। टारगेटेड जो आपका टारगेट साइट था वहां पे स्वाइप करना है। सबसे पहले मान के चलिए ये क्या है, आपका फायर एक्सटिंग्विशर है। क्या है बच्चों, फायर एक्सटिंग्विशर है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसके ऊपर जो पिन लगी होती है उसको तुरंत निकाल देना है, पुल ऑफ कर देना है। उसके बाद साइट पे एम करना है कि हमको किस साइट पे हमको जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना है। उसके बाद जो बटन होता है उसको स्क्वीज करना है और स्वाइप करना है, स्क्वीज करना है और स्वाइप करना है। ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है बच्चों कि आपको नीचे की तरफ स्वाइप करना है। कब, नीचे की तरफ। अगर ऊपर करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। जिस साइड से, जहां से आग पकड़ा हुआ है, जहां से आग क्या हो रहा है, लग रहा है, फैल रहा है, वहां पे आपको उस पर्टिकुलर साइट पे जब तक आप स्वाइप नहीं करेंगे तब तक वो आग नहीं बुझ सकता है। तो ये सारा टेक्निक को आपको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा बच्चों, फिर से आप इमेज देख लीजिए। ये जो इमेज है ये क्या है बच्चों, ये है हैंडल। ये क्या है, हैंडल। ये देख पा रहे होंगे, ये है हैंडल, या फिर इसको बटन भी बोल सकते हैं। बहुत सारे जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसके अंदर बटन्स भी होते हैं। और ये जो देख रहे हैं बच्चों, ये पिन होता है। ये क्या होता है, पिन होता है, जिसको आपको पुल ऑफ करना होता है, बाहर खींचना है। और ये आप देख रहे हैं, इसको एम करना है। कहाँ एम करना है, आपके साइट पर। कहाँ एम करना है, आपके साइट पर। और फिर स्वाइप करना है और स्वाइप करना है। क्लियर है। तो बहुत ही छोटा सा वीडियो था बच्चों और बहुत ही बेहतरीन जानकारी था। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाइए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।